हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शैक्षणिक सुधारों से संबंधित समिति है डॉक्टर नागेंद्र समिति, यशपाल समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वनाथन समिति। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। शैक्षणिक सुधारों से संबंधित समिति है, ये कौन सी समिति है? अशोक मेहता समिति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है, किस शिक्षा आयोग ने भारत विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और प्रसार में योगदान किया? हरटोंग कमेटी, सार्जेंट रिपोर्ट, एबट एंड वुड रिपोर्ट, सैंडलर आयोग। तो सही आंसर क्या होगा? किस शिक्षा आयोग ने भारत विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और प्रसार में योगदान किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सार्जेंट रिपोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है, भारत में शिक्षा का निरंतर आदर्श रूप से सुव्यवस्थित करने के लिए किन योजनाओं में उसे समुचित स्थान दिया गया है? पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं, त्रिवर्षीय योजनाओं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत में शिक्षा का निरंतर आदर्श रूप से सुव्यवस्थित करने के लिए किन योजनाओं में उसे समुचित स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पंचवर्षीय योजनाओं में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए किसकी स्थापना पर बल दिया गया है? विश्वविद्यालयों की स्थापना, औद्योगिक विद्यालयों की स्थापना, शिक्षा विभाग की स्थापना, ये उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए किसकी स्थापना पर बल दिया गया है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी हैं। विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए, औद्योगिक विद्यालयों की स्थापना के लिए, शिक्षा विभाग की स्थापना के लिए, तीनों ये हमारे सही है। ए बी सी हो। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? संस्कृति अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम, प्रगति अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोसाइटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। शिक्षा के लोकव्यापीकरण से व्यक्ति को साक्षर बनाने का दायित्व किसे सौंपा गया है? राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण, राष्ट्रीय संस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? शिक्षा के व्यापीकरण से व्यक्ति के साक्षर बनाने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है, भारत में भाषा समस्या सुलझाने के लिए मुदालियर कमीशन ने क्या सुझाव दिया? एक मातृभाषा की व्यवस्था हो, दूसरी अंग्रेजी तथा हिंदी 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालयों से दिया जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत में भाषा समस्या सुलझाने के लिए मुदालियर कमीशन ने क्या सुझाव दिया है? 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालयों से दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस तिथि को हुई? 1 सितंबर 1961 ईस्वी, 21 सितंबर 1962 ईस्वी, 12 नवंबर 1963 ईस्वी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस तिथि को हुई है? 1 सितंबर 1961 को,
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब प्रारंभ किया गया? 1982 83 में, 1987 88 में, 1984 85 में, 1990 91 में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब प्रारंभ किया गया? सन 1987 से 88 में। ये पहले से 5वीं कक्षा के लिए जरूरी समझा गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय संबंध है दिल्ली विश्वविद्यालय, एक सम विश्वविद्यालय, जेएनयू का अधीनस्थ कार्यालय, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का भाग। तो सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय संबंध है किससे संबंधित है? ये पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का भाग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हम। राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्यों एवं शांति व सौहार्द का विकास करना, राजनीति, प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण। ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्य एवं शांति व सौहार्द का विकास करना, राजनीति, प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण करना। ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। ए और बी दोनों ही सही है हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, कोटा, पटना। तो सही आंसर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये भोपाल में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का स्थापना वर्ष है 1954, 1956, 1957 या 1959। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का स्थापना वर्ष है, ये कौन सा है? सन 1956 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हम। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई है? सन 1930 में, सन 1932 में, सन 1934 में, सन 1935 में। तो सही आंसर क्या रहेगा? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई है? सन 1935 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है नई दिल्ली, चेन्नई, गोवा या बेंगलोर। तो सही आंसर क्या रहेगा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है, ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, असंगत युग्म को छाटिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे है, भोज संस्थान कलकत्ता है, उपग्रह नियंत्रण केंद्र कारन निकोबार। तो सही आंसर क्या रहेगा? हमें असंगत युग्म को छाटना है, तो सही आंसर क्या रहेगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून बिल्कुल सही है। भारतीय मौसम विभाग वेधशाला पुणे है, बिल्कुल सही है। उपग्रह नियंत्रण केंद्र कारन निकोबार है, ये भी सही है। देखिए बोस संस्थान कोलकाता, ये हमारा सही नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा, हमें असंगत बताना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा में एक क्षेत्रीय योजना संकेत करता है संपूर्ण क्षेत्र की योजना बनाना, सीमित क्षेत्र की योजना बनाना, एक प्रदेश के लिए योजना बनाना, शिक्षा के विशेष स्तर के लिए योजना बनाना। तो सही आंसर क्या रहेगा? शिक्षा में एक क्षेत्रीय योजना संकेत करता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा के विशेष स्तर के लिए योजना बनाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास है प्रत्यक्ष अनुपात में संबंधित, अप्रत्यक्ष अनुपात में संबंधित, कभी कभी संबंधित तथा कभी कभी असंबंधित नहीं, संबंधित नहीं। तो सही आंसर क्या रहेगा? शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास सा है, किससे है? ये प्रत्यक्ष अनुपात में संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए इससे अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सौंदर्य शास्त्र दर्शन का परंपरागत सिद्धांत है?
परंपरागत सौंदर्य शास्त्र में सुंदरता मुख्य वस्तु है। शिल्प संबंधी सुंदरता कलात्मक महानता को कभी नहीं पा सकी। परंपरागत दर्शन कला के तकनीकी गुणों द्वारा नियत किया गया है। ज्ञान का प्रेम सुंदरता के प्रेम को अलग करता है। तो सही आंसर क्या रहेगा? सौंदर्य शास्त्र दर्शन का परंपरागत सिद्धांत कौन सा है? परंपरागत सौंदर्य शास्त्र में सुंदरता मुख्य वस्तु है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, छात्रों में सामाजिक दृष्टिकोण की रचना क्रम में निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया गया है? अध्यापक केंद्रित विधि, इनपुट आउटपुट विधि, सामूहिक प्रगति विधि, उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर क्या रहेगा? छात्रों में सामाजिक दृष्टिकोण की रचना क्रम में निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया गया है? इनपुट आउट विधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शैक्षणिक प्रक्रिया के संदर्भ में विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। राजनीतिक नियम, सामाजिक नियम, आर्थिक नियम, इनमें सभी। तो सही आंसर क्या रहेगा? शैक्षणिक प्रक्रिया के संदर्भ में विचार विमर्श करने की आवश्यकता है क्योंकि इनमें सभी है। ये राजनीतिक नियम है, सामाजिक भी नियम है, आर्थिक नियम है, तीनों ही हमारे ए बी सी। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिक परिवर्तन के लिए कारण है राजनीतिक शक्ति का नियम, आर्थिक प्रकृति, शिक्षा एवं कानून, उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन के लिए कारण है राजनीतिक शक्ति का नियम है, आर्थिक प्रकृति भी है, शिक्षा एवं कानून। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, उपरोक्त में सभी है, ए बी सी। चलिए अगला प्रश्न चलता हम, निम्न में से किस क्षेत्र में बहरे बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में घटिया प्रदर्शन करते हैं? शैक्षणिक प्रगति, भाषा संबंधी विकास में, बौद्धिक विकास में, संवेगात्मक विकास में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? निम्न में से किस क्षेत्र में बहरे बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में घटिया प्रदर्शन करते हैं? संवेगात्मक विकास में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग की औरतें सेविका के पैसे में अधिक अनुपात में दिखाई देती हैं? एंग्लो इंडियन, ईसाई, हिंदू या मुस्लिम। निम्नलिखित में से किस वर्ग की में औरतें सेविका के पैसे में अधिक अनुपात में दिखाई देती हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, एंग्लो इंडियन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। उच्च शिक्षा द्वारा उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए नए तकनीक को लाने का उत्तरदायित्व है शिक्षा शास्त्रियों, विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, तकनीशियों। उच्च शिक्षा द्वारा उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए नए तकनीक को लाने का उत्तरदायित्व है किसका? ये शिक्षा शास्त्रियों का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन एक शैक्षणिक नीति से सम्मान पदीय होगा? मानव शक्ति का आयोजन, राज्य नीति, राज्य का आर्थिक आदर्श, सामाजिक शक्तियां। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? निम्न में से कौन एक शैक्षणिक नीति से सम्मान पदीय होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा, राज्य का आर्थिक आदर्श। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र को ऊंचा उठाने के लिए उच्च शिक्षा के लिए इच्छित छात्रों का बौद्धिक परीक्षण के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास, राज्य की नीति प्रभावी होनी चाहिए, ए और बी। तो सही उत्तर क्या रहेगा? विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र को ऊंचा उठाने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा, उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, निम्न में से कौन एक शिक्षित महिलाओं का महत्वपूर्ण पेशा है? शिक्षण, औषधि, नर्सिंग या सभी। तो सही उत्तर क्या रहेगा हमारा? निम्न में से कौन एक शिक्षित महिलाओं का महत्वपूर्ण पेशा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। एक शिक्षण भी है, औषधि भी है और नर्सिंग भी, तीनों हमारे सही रहेंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो हम सही समाप्त करते हैं। यदि आपको किसी प्रकार सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें। वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नए चैनल पर न अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।